तो यार ऑब्वियसली जहाँ पे आप काम करते हो जरूरी नहीं है कि आपके वहाँ पे हर किसी से बने, आपकी सोच अलग है, जिसके साथ आप काम करो उसकी सोच अलग है, तो भाई आपस में फाइट हो सकते हैं कलीज में। लेकिन अगर यही चीज़ WWE में होती है तो भाई वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो दो बंदे आपस में बैक स्टेज भिड़ गए हैं ना, वो भाई रेसलर्स हैं, वो लोग फाइटर, और जब उनकी लड़ाई होगी तो वो दोनों आपस में हाथापाई करेंगे। तो आज मैं आपको ऐसी 6 चीज़ें बताऊंगा, 6 स्टोरीज बताऊंगा जो बिल्कुल बैक स्टेज से निकल के आ रही है, जब दो रेसलर में आपस में यहाँ पे नहीं बनी और उन दोनों की आर्ग्यूमेंट्स हो गए, उन दोनों के फाइट्स हो गए, जिसका इफेक्ट हमें बहुत लंबे टाइम तक दिखाई दे। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपको इस वाली वीडियो में पता चलने वाली है, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। और आप वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आपको सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कौन सी चीज़ लगी कि भाई ये दोनों रेसलर भी आपस में लड़ सकते हैं। आप नीचे कमेंट करके प्लीज़ बताना, और चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, मैं ऐसा बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले निकल के आता है न्यू डे वर्सेस लीग ऑफ नेशन। देखो भाई दोनों टैग टीम्स एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस रही थी, दोनों का मैच हमें रेसलमेनिया 32 में दिखाई देने वाला था 2016 में। लेकिन अपने फील द पावर पॉडकास्ट में 2020 में ज़ेवियर वुड्स ने ये चीज़ बताई कि भाई किस तरीके से मेरी बैक स्टेज जो है मतलब भिड़ गई थी, मेरी आर्ग्यूमेंट हो गई थी पूरी लीग ऑफ नेशन से, क्योंकि उनकी जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उन लोगों की एटीट्यूड में, और वो लोग आपस में ही टैग टीम में नहीं रहना चाहते थे। उनमें एक ही कॉम्पिटिशन लगा रहता था कि भाई मुझे अपने जो टीममेट्स हैं ना उनसे बेटर लगना है, और वो लोग आपस में टीम में नहीं रहना चाहते थे। तो मेरी बहस हो गई थी उनसे, और यहाँ तक मेरी जो आर्ग्यूमेंट हुई थी उसका इफेक्ट मेरे मैच पे भी दिखाई दिया था, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। मेरा वो पहला रेसलमेनिया मैच था जो कि बिल्कुल स्पॉइल हो चुका था, मेरा मूड बिल्कुल खराब हो चुका था। इसी बारे में कोफी किंगस्टन ने भी उसी पॉडकास्ट में बात करी है कि उन लोगों में इतनी प्रॉब्लम थी कि भाई WWE को उस टैग टीम को ही तोड़ना पड़ा। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। 5वें नंबर पे स्टोरी आ रही है जो वो बिल्कुल ही रिसेंट टाइम की है, मतलब अभी बिल्कुल लेटेस्ट है। ये स्टोरी निकल के आ रही है स्मैकडाउन से लास्ट वीक। बेसिकली होता ये कि भाई सोना डेविल एक सेगमेंट होस्ट कर रही होती है जहां पे बेकी लिंच भी होते हैं, शार्लेट फेयर भी होते हैं, और उन दोनों को अपना टाइटल जो है स्वैप करना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली यार दोनों के जो है ब्रांड्स बदल रहे हैं, दोनों की जो चैंपियनशिप है वुमेन्स चैंपियनशिप वो अलग अलग ब्रांड्स पे है, तो उनको अपने टाइटल जो है स्वैप करने होते हैं। और यही चीज़ कहा जा रहा है एक रिपोर्ट के हिसाब से, PW इनसाइडर की रिपोर्ट के हिसाब से, शार्लेट फेयर को वाली बुकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जो बेकी लिंच है उनका जो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप थी उन्होंने ऐसे ग्राउंड पे रख दी, मतलब कुछ भी नहीं किया, उनको ना पकड़ाई, उनको पकड़ानी चाहिए थे उनके हाथ में, लेकिन उन्होंने वो ग्राउंड पे रख दी, और इसी वजह से जो पूरा सेगमेंट था वो ऑफ स्क्रिप्ट चला गया। बेकी लिंच ने उस टाइम पे वाली मूवमेंट संभाल ली, लेकिन सोना डेविल जो सेगमेंट को होस्ट करी थी उनको इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो बैक स्टेज सीधा जाके भिड़ गई शार्लेट फ्लेयर से। यह भी कहा जा रहा है कि शार्लेट फ्लेयर की बेकी लिंच से भी बहस हुई, और इसी वजह से शार्लेट फ्लेयर को उस अरीना से ही निकाल दिया गया। अभी रिसेंट टाइम में ये न्यूज आ रही है कि भाई विंस मैकमैन उस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है, कि भाई उन्होंने जो बुकिंग करी है उससे कोई बंदा हैप्पी ही नहीं है भाई, और वो इस तरीके से ऑफ स्क्रिप्ट चले जाता है। कहा यह भी जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से कि शार्लेट फ्लेयर चाहती ही यही है कि उनको WWE की जो डील है ना उनकी वो एंड कर दी जाए। कुछ लोग ऐसे भी स्टिपुलेशन निकाले कि अंद्रादे की वजह से हो रहा है, जो जिनके साथ वो रिलेशन में, अंद्रादे को निकाल देगा, इसलिए शार्लेट फ्लेयर भी ये चाहती है। मुझे नहीं पता भाई, ये बिल्कुल ही लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, और हम ऐसे एथलीट्स हैं, शार्लेट फ्लेयर जैसे एथलीट्स से ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। 4थे नंबर पे आता है मैट हार्डी वर्सेस एवा टोरिस। दोनों बंदे आपस में बहुत बड़े यहाँ पे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहा यह जाता है कि भाई बैक स्टेज एक बार वो आराम से मतलब ड्रिंक्स वगैरह पी रहे होते हैं, आराम से चिल वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन होता है भाई वो मजाक में फाइट करता है, और अचानक से भाई जो मैट हार्डी है वो एवा टोरिस को सच में मार देता है। भाई एवा टोरिस को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उन्होंने मजाक में जिजित्सु का एक्चुअल में एक लॉक लगा दिया भाई, मतलब मैट हार्डी पे इतना गंदा चोक होल्ड लगा कि वो उनकी बिल्कुल यहाँ पे नेक जो है अकड़ गई, और उनसे उनकी जो नेक पे जो है सीवियर इंजरी हो गई। भाई ये बहुत ही अजीब सी स्टोरी मुझे लगी जब मैंने एक्चुअल में इस बारे में पढ़ा, और ये मेरे को बड़ा अजीब सा लगा। भाई दोनों जनों ने आपस में मजाक में लड़ाई शुरू करी, और मजाक में वो जो लड़ाई वो इतनी ज्यादा सीरियस हो गई। तो आपस में यार वो अभी भी दोस्त हैं, वो पहले भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो जो मजाक में लड़ाई हुई थी वो एक्चुअल में भाई बहुत ही खराब उसका इफेक्ट हो गया था। 3रे नंबर पे आता है क्रिस जेरिको फाइटिंग विद एवरीवन। मैं आपको बता दूं भाई क्रिस जेरिको ऐसे सुपरस्टार है जो भाई किसी से भी लड़ सकता है, वो बंदा किसी से भी लड़ सकता है भाई। उन्होंने जिम नॉर्टन के अपने पॉडकास्ट पे एक शो पे ये चीज रिवील करी कि किस तरीके से 2016 में जब ब्रॉक लेसनर ने बस्टेड ओपन कर दिया था रैंडी ऑर्टन को, तो वो चीज क्रिस जेरिको को बहुत ज्यादा गुस्सा दे रही थी, और उन्होंने जाके ब्रॉक लेसनर को सीधा यहाँ पे कन्फ्रंट करा। वो ऐसा बताता है अगर वो बंदा मुझसे भिड़ भी जाता ना उस टाइम, तो मैं उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। हमारी बहुत गंदी बहस हो गई थी, और मैं ये चाह रहा था अगर ये बंदा मेरे को लड़ाई के लिए मतलब उकसा देगा ना तो मैं इसको सच में मार दूंगा। लेकिन ये अकेली स्टोरी नहीं है भाई, 2002 में भी ऐसा कुछ हुआ था जब गोल्डबर्ग नए रेसलिंग में आए थे, मतलब WWE में नए आए थे, तो उन्होंने ऐसे वो कुछ ट्रैश टॉकिंग कर रहे थे क्रिस जेरिको के बारे में, और वो चीज भाई क्रिस जेरिको को बिल्कुल पसंद नहीं। क्रिस जेरिको सीधा जाके भाई उनसे भिड़ गए, सीधा उन्होंने कन्फ्रंट किया कि भाई तू क्या बात कर रहा है मेरे बारे में। गोल्डबर्ग से उन्होंने ऐसे बात करी, और दोनों की आपस में बहुत गंदी बहस हो गई। तो भाई क्रिस जेरिको का जब दिमाग घूमता है ना भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भाई क्रिस जेरिको से तो भाई जब भी सुपरस्टार को यहाँ पे बात करें तो भाई ढंग से करनी होगी। आपको क्या लगता है इस बारे में आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं।
दूसरे नंबर पे आता है रिक रूड वर्सेस दी अल्टीमेट वॉरियर। दोनों बिल्कुल ही अल्टीमेट लेजेंड्स हैं, दोनों ने बहुत कुछ करा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। लेकिन कहा यह जाता है जहां पे रिक रूड सारी कंपनी की सुना करते थे, जो उनके लिए प्लान्स है वो माना करते थे, वहीं पे अल्टीमेट वॉरियर बिल्कुल उसके अपोजिट थे। वो ये चाहते थे कि भाई मैं मेरे जो प्लान्स है ना मैं उस हिसाब से चलूंगा, और यही चीज़ भाई रिक रूड को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने जब ये चीज़ बोली बैक स्टेज यहाँ पे बेसिकली अल्टीमेट वॉरियर को, तो अल्टीमेट वॉरियर ने एक यहाँ पे अपनी लाइन बोली, वो कहता है कि भाई मुझे ये करने की जरूरत नहीं है जो तू बोल रहा है। और यही चीज़ भाई रिक रूड को बहुत ज़्यादा गुस्सा दे गई। रिक रूड ने सीधा उन्हें एक पंच मारा और अल्टीमेट वॉरियर वहां पे नॉकआउट हो गए। ये एक्चुअल में ऐसी फाइट थी जो भाई बैक साइड बहुत ज्यादा हीटअप हो रही थी उस टाइम पे। और एक्चुअल में भाई दो बड़े इतने बड़े लेजेंड जब आपस में भिड़ते हैं ना, तो भाई पूरे रोस्टर पे बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ता है। पहले नंबर पे आता है ब्रॉक लेसनर वर्सेस कर्ट एंगल। भाई फॉर्मर एनसीडब्ल्यू चैंपियन और फॉर्मर ओलंपियन जब आपस में एक साथ रहेंगे ना एक बिल्डिंग में, तो भाई बहुत सारे लोग उनके बीच में लड़ाई करवाना चाहेंगे। ये लड़ाई एक्चुअल में इतनी बेकार से रीजन की वजह से हुई थी। मैं आपको बता दूं, जो बेसिकली कुछ ऐसे लोग होते ना कि भाई उसने तेरे बारे में ये कह दिया, उसने तेरे बारे में वो कह दिया। एक रिपोर्ट यहाँ पे ये निकल के आती है कि भाई उन दोनों को आपस में ऐसे ही भिड़वा दिया गया कि भाई वो बंदा तेरे बारे में ऐसा कह रहा है और वो बंदा तेरे बारे में ऐसा कह रहा है। और 2002 के एक हाउस शो में दोनों आपस में भिड़ गए भाई बैक स्टेज, और दोनों की आपस में बहुत गंदी लड़ाई हो गई। और ये वाला मैंने स्पॉट पहले नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि भाई दोनों आपस में अपने आप में अल्टीमेट लेजेंड है भाई। और तो जब दो ऐसे लेजेंड आपस में भिड़ते हैं तो भाई ये बहुत ही खराब चीज़ होती है, और वो भी इतने खराब रीजन की वजह से। तो मुझे लगा आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। ये एक्चुअल में एक रिपोर्ट की वजह से आ रहा है। सारे जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है पूरी लिस्ट, आपको उसमें सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कौन सा लगा आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो चलेगी तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करना। प्लस अगर आपको ये जानना है कि भाई किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी कभी हमें रिलीज सुपरस्टार के रेफरेंसेस दिखाई देते हैं सीक्रेटली, तो आप ये राइट वाली वीडियो देख सकते हो। वरना अगर आपको जानना है कि भाई एंटी हीरो सुपरस्टार कौन से होते हैं, तो आप ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। तो भाई मिलेंगे भाई लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।